सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। ज्ञान सुनते सुनते कभी मन बेपरवाह हो जाता है। ज्ञान सुनते सुनते कभी मन बेपरवाह हो जाता है। मेरा फर्ज क्या है गुरु की तरफ ये भी भूल जाता है। मेरा फर्ज क्या है गुरु की तरफ ये भी भूल जाता है। और बल्कि कहते हैं, ये भी कहने लगते हैं कि गुरु को ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लापरवाही क्या हो गई? ध्यान तो अपने पे देना है ना। गुरु तो पूर्ण है और वो तो देह में है भी नहीं। हम बाहर से उसको देख के बोलते हैं, उसकी देह को देख के बोलते हैं गुरु को ऐसे करना चाहिए था, गुरु को ऐसे नहीं करना चाहिए था। कभी भगवान चले जाते हैं, है ना। भगवान आते थे किसी शहर में, तो स्वाभाविक है जहां से जाएंगे वहां के भक्त कैसा महसूस करेंगे, एक उदासी तो भक्तों के मन में आएगा, भगवान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो ये तो भगवान पर ऑर्डर चलाना हुआ। चलना है हमको भगवान के हुक्म में और चलाते हैं भगवान को। चलाते हैं भगवान को अपने ऑर्डर से का मतलब ये है, खाली ये भाव नहीं है जो यहाँ पे आया, इसमें बहुत सारी सूक्ष्म बातें छुपी हुई होती हैं। हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो ये भी तो भगवान पर एक तरह का ऑर्डर ही हो जाता है। कुछ भी कहते हैं भगवान को, साक्षात अगर देह में बैठे हैं भगवान, तब भी अगर उनके लिए हमारे अंदर कुछ भी उठता है, उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो भगवान ने ये बात, गुरु ने मुझे ये बात बोली, उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, गलत है। क्यों कि इसके उल्टा हमें ये ध्यान देना है कि भगवान मुझसे क्या चाह रहे हैं, हमें उनके ऑर्डर में चलना है। हमारे अंदर कुछ भी अगर उनके लिए उठता है तो समझ लो ये हमारा उनके लिए ऑर्डर हो गया, ये तो बहुत गलत है। और जब कभी ऐसी बात हमारे मन में उठती है ना भगवान के लिए या गुरु के लिए, तो कह रहे हैं मजे की बात तो ये है कि उसकी हमें खबर भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये इतना अनजाने में चल रहा है, जन्मों से चल रहा है। तो अब जब उसको गुरु मिलता है ना, तो उसका जो अंधेरा है, ज्ञान अंधेरा, वो इतनी जल्दी तो हटता नहीं है। बड़े में बड़ा ज्ञान क्या है, अंधेरा क्या है, सामने देह देखना। गुरु भी मिलते हैं तो देखो प्रारंभिक अवस्था में तो गुरु को देह से ही देखते हैं ना। जब देह में देखते हैं तो फिर ये भूलें, ये चूक हो जाती है कि कुछ हमारे अंदर आ जाता है, गुरु के कुछ भी आ जाता है, चाहे वो रॉन्ग बता रहे, वो जो कुछ भी आया वो जैसे मानो हमने गुरु के लिए ऑर्डर कर दिया कि गुरु को ऐसे करना चाहिए और गुरु को ऐसे नहीं करना चाहिए। जबकि ध्यान क्या देना है, गुरु हमसे जो चाह रहे हैं हम उतना पूरा उतर पा रहे हैं, वही बहुत है देखना हमारे लिए कि हम पूरा उतरे। तो कहने का मतलब ये है, गुरु के ऑर्डर में चलने का मतलब ये है कि हम पूरा अपने पर ध्यान दें। मन कहेगा कि तुम सही हो, मन तो बहुत समझदार बनता है ना, हम सभी का ही। मन क्या कहेगा, कोई बात लाएगा तो खुद लाएगा किसी बात को गुरु के लिए, और फिर क्या कहेगा, ठीक तो कह रहा हूं। मन ऐसा है कि गुरु को भी उल्लंघन कर जाता है। हमें गुरु को तो क्रॉस नहीं करना। माना जहां से भी हमें ज्ञान मिलता है वहां तो हमें हमारा शीश झुके। ज्ञान क्या है, परमेश्वर का निराकार रूप भी तो है, साकार रूप में आके वो उंडेलता है। और जिस धारा को, ज्ञान की धारा को, ज्ञान की गंगा को वो उंडेल रहा है, वो निराकार है। तो मेरा शीश तो हर समय झुका ही रहे।
देखिए मेरी प्यास तो उस गंगा की धारा से ही बुझनी है, बाहर की लीला से कितना संबंध। इसी के साथ भी देह का देह से संबंध तो थोड़े समय के लिए ही है, भले शिष्य और गुरु का भी हो। गुरु सदा तो साथ नहीं रहता, जीते जी भी सदा साथ नहीं होता, हम ही अपने साथ होते हैं। हमें ध्यान अपने पर देना है। मन ऐसा है कि अपनी अकलमंदी चलाएगा, बोलता है ना। देखो कई बार आया ना सत्संग में, वाणियों में आता है आई एम राइट। मन कैसा है? जो हमेशा कहता है आई एम राइट। तो देखो सुजानवी क्या है, कम से कम इस आई एम राइट को ना गुरु के सामने तो हटा दे। जब भी गुरु की कोई बात लेके आए ना ये मन, इस मन को बोलो यू आर रॉन्ग, सुनो ही मत उसकी कोई बात। और ये भी बता रहे हैं, देखो ऐसा हो जाता है, कोई इस बात को लेके अपने को डाउन फील ना करे, हो जाता है बीच की अवस्था में। कहते ना थोथा चना बाजे घना, खाली बर्तन ज्यादा खटकता है, हिलता है खाली बर्तन। तो कह रहे बीच की अवस्था है, जब साधक चलता है, थोड़ा चल लेता है ना, तो उसको लगता है, फिर उसको राइट रॉन्ग की जजमेंट होने लगती है, ज्यादा होती है। बोला सबके साथ होता है। इसकी अवस्था में पहुंचे ना साधक, तब ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और असावधानी तभी होती है क्योंकि तभी लगने लगता है हम तो जानते हैं, वो आई नो तभी ज्यादा सामने आती है। जिसके अंदर में सच्चा उमंग और गुरु के लिए प्रेम और ज्ञान का कद्र होता है, वो गुरु आज्ञा अनुसार चलने में समय या घड़ी नहीं देखता है। हम तो बोलते हैं इतने दिनों से हम बहुत बिजी हैं, सत्संग को कैसे समय दें, गुरु के पास कैसे समय, गुरु के पास कैसे जाएं, जीवन में इतनी व्यस्तता है, इतने काम हैं। पर क्या बोल रहे हैं, अगर अंदर में सच्ची उमंग होगी और गुरु के लिए प्रेम होगा, और हम बहुत बार शेयर करते हैं इस बात को, गुरु के लिए प्रेम का मतलब है ज्ञान की कदर। गुरु है ज्ञान की मूर्ति, जो गुरु को देह समझ के गुरु के पास गया तो क्या गया, गुरु के पास जो खजाना है, मेरा आकर्षण उससे है। लेकिन खजाना जिस तिजोरी में है, उस तिजोरी तक तो पहुंचना पड़ता है ना, तिजोरी का खजाना लेने के लिए। तो उस ज्ञान को संभाल के, मेरी अमानत को लेके जो बैठा है, मुझे उससे भी तो प्रेम होवे, तभी ना मैं उसके आकर्षण में उसके नजदीक रहूंगा। गुरु के नजदीक होने की भी कितनी जरूरत है। नजदीक से मतलब क्या है, हम प्रमाद ना करें, हम आलस्य ना करें, समय या घड़ी ना देखें। बस वो आपकी भजन की बुक में, हमारा तो कई बार बहुत मन होता है उन लक्षणों को बहुत अच्छे से करें। जिज्ञासु के लक्षण, जिज्ञासु के लक्षणों में एक लक्षण तो हमेशा हमारे सामने ही खड़ा रहता है। कैसा हो वे जिज्ञासु, एवर रेडी एंड एवर फ्रेश। किसके लिए एवर फ्रेश और एवर रेडी? गुरु के लिए और गुरु के ज्ञान के लिए। यही तो एकमात्र मकसद है मेरे इस मनुष्य जुमले का, इस जीवन का। ये जो तोहफा मुझे प्रभु से मिला है, इस तोहफे का सही इस्तेमाल यही है। बाकी तो सब मिसयूज ही है या काम चला हुआ है। संसार में आप जो कुछ कर रहे हैं वो काम चला हुआ है, टेम्परेरी। जितनी भगवान को, गुरु को तुम्हारी परवाह है, उतनी तुमको भगवान के लिए नहीं है, हैं? देखो विचारना है हम सबको इसके ऊपर कि हमारे गुरु को हमारी परवाह ज्यादा है, उतनी परवाह हमें नहीं है। आप देखो गुरु कैसे एक एक को सोते सोते जगाता है जाके, अरे बहुत देर हो गई तुझे सोए, उठ। जैसे माँ जगाती है ना बच्चे को, 7 बजे स्कूल जाना है, 6 बजे उसको बोलती है बेटा 6 बज गए, 6:15 बज गए, अब टाइम कम है, उठ, तैयार होना है, जाना है, बस आ जाएगी। ऐसे ही हम लापरवाह हो जाते हैं। गुरु हमें हमारे नजदीक आता है, गुरु आता है चलकर। आप देखेंगे अपने जीवन में, जब जब भी हम
ऐसे सो जाते हैं, मीन्स लापरवाह हो जाते, भूल जाते हैं कि मुझे गुरु के ऑर्डर में चलना है, मुझे बढ़ना है गुरु की तरफ। हम एक कदम तो रखेंगे ना। कभी कभी हम उस एक कदम से भी कतरा जाते हैं। न जाने कौन कौन सी अजीब सी भावनाएं हमें घेर लेती हैं। गुरु उनसे सावधान कर कि बीच की अवस्था में ऐसी स्थिति हो सकती है, हो जाती है, अक्सर हो जाती है। तो उसमें भी हीन भावना हम नहीं ला, वहां भी हम अपने को खींचे ऊपर। अरे हो गया ना, अब फिर से मैं अपने को फ्रेश करूं, उस प्रेम को फिर जगाऊं। मन कहेगा नहीं आता है गुरु तो कोई बात नहीं, अब गुरु के लिए भी तो सभी बराबर हैं। तो कभी किसी को याद कर लेता है, कभी किसी को याद कर लेता है। तो मन क्या कहेगा, नहीं आता है ना गुरु तो कोई बात नहीं, हम भला कुछ कम है। फिर अपने में बैठ जाएगा, क्या बन के, मैं कुछ कम हूं। मन, ये मन है। हमें क्या गर्ज है उसके पास जाने की। और देखो गरज किसको है, वो तो सृष्टि का मालिक है। इस माया में फंसे तो हम हैं, निकलना तो हमको है। दलदल में जो फंसा होता है ना, हाथ तो वही बढ़ाता है, मुझे पकड़ो, मुझे खींचो, मुझे निकालो। आज माया की दलदल में तो हम फंसे हैं ना, तो हाथ हमें ही बढ़ाना है। अगर हम अपना हाथ भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई हमें कैसे खींचेगा। एक हाथ तो बढ़ाएं, बाकी तो गर्दन तक हम धसे ही हुए। हाथ बढ़ाने से मतलब हम अपना भाव तो रखें। जितनी हमारी सेवा है, जितना हमारा धर्म फर्ज है, सत्संग से, ज्ञान से, गुरु से जुड़ने का, उतना तो करें। मन कहेगा वो गुरु है तो हम भी कुछ है। ये बीच की अवस्था में मन ऐसे करता है, हम भी कुछ हैं। माना हमें भी ज्ञान आता है, आ गया हमें भी ज्ञान। और ज्ञान क्या होता है, मैं आत्मा, सब परमात्मा, देह नहीं है, बस हो गई इतनी बात। तो बोलता यही तो है ज्ञान, मैं भी क्या कम हूं, गुरु भी तो मुझे यही सिखाएगा। मुझे भी ज्ञान है, आनंद है, और फिर संसार में बैठ के बड़ा खुश है। देखो जीव तो संसार में खुश होता है, रंगरेलियों में ही बस सोचता है हाँ हाँ ज्ञान भी सुन लिया, अब देखो यहाँ कितना आनंद है, कितनी मौज है। संसार तो बना ही भ्रम से है ना, तो खींच लेता है हमारे को उससे, बाहर की मौज मस्ती में, और उसको समझने लगता है ये आनंद है। जहां हूं मजे में हूं, जाके सबको उघाड़ उघाड़ के खोल खोल के देखो, हर कोई अपने मजे में बैठा है। ये तो गुरु है जो उसमें से खींच खींच के पकड़ पकड़ के हमें लाता है। अरे जिसको तो आनंद समझ रहा है ना, ये तो बाहर का 2 पल का भरमाने वाला सुख है, अभी है और अभी नहीं। पर भगवान बता रहे हैं जिसको तू सोचता है ना जहां हूं मजे में हूं, वो मजा कैसा है। एक तो आनंद है जो किसी भी कीमत पर कम नहीं होता। अंतर है मजे में और आनंद में। आनंद कैसा है, जो किसी भी कीमत पर कम नहीं होता है, न कम होता है न बढ़ता है। ये पहचान है आनंद की। सांसारिक सुख कैसे हैं, वो मिला तो एकदम हाँ फूल जाता है इंसान खुशी से, और वो छूटा तो जैसे गुब्बारे की हवा निकली पिचक जाता है। तो सांसारिक सुख बढ़ते हैं और घटते हैं, लेकिन जो आनंद है, जो सच्चा सुख है, उसको आनंद कहते हैं। जो भीतर का है वो ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। आनंद है जो ना कभी कम होता है ना बढ़ता है। और दूसरा होता है सुख, जिसको मजा कह लो। सदगुरु ने कहा सुख बाहर है और शांति भीतर है। तो जो
आनंद है उसका सही स्वरूप क्या है ये भी हम समझें। आनंद को कुछ मजा नहीं समझ लेंगे, बड़ा आनंद आ रहा है, कुछ बढ़िया हलवा रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट मिल गया, स्पॉन्ज वाला, बड़ा आनंद आ रहा है, कह देते ना। ना ना ना, आनंद और मजा सुख, इसमें क्या फर्क है? जो मजा या सुख हम बाहर के पदार्थों वस्तुओं व्यक्तियों में लेते हैं वो कैसा है? टेम्परेरी है, उसमें शांति नहीं है। आप उसको ज्यादा लीजिए, आप ज्यादा सेलिब्रेट करिए किसी चीज को, थक जाते हैं। रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, आखिर थकता ही है ना इंसान। तो ये बाहर के जो सुख है ये हमको थका देते हैं, हम उनसे फिर पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन आनंद कैसा है? ये उल्टा, इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इसके तो गहरे में जितना हम घुसते चले जाते हैं, ये आनंद और बढ़ता है और ज्यादा सुखदायी होता है। अब जब आनंद बढ़ता ही चला जाता है, कभी महसूस करिए, इस चीज के अनुभव करने के लिए भी भगवान बहुत प्रेरित करते हैं। क्या कहते हैं? अपने से बैठो। क्यों बोला भगवान ने अपने से बैठो? वो जो आनंद है उसकी असली परिभाषा क्या है? ये क्रियात्मक है, ये हमें स्वयं से करके दिखाए। जैसे रसगुल्ले का जो स्वाद है वो कैसा है, वो खुद ही खा के देखना पड़ता है। बासी है तो खट्टा लगेगा, एकदम फ्रेश है तो उसका तो रस अलग ही आएगा। ऐसे ही जब तुम अपने से बैठोगे, उस आनंद का अनुभव करोगे, तो हम कहना ये चाहते हैं, जिस सच्चे सुख की चर्चा यहाँ हो रही है वहां हमें शांति का अनुभव होता है। तो आनंद माना क्या? शांति, गहरी शांति। अब हम संसार में, हमने ये सत्संग भी सुना, अब संसार के मौज या सुखों में जब भी कभी हम हों तो एकदम तुरंत चेक कर ले, क्या मैं इसमें शांत महसूस कर रहा हूं? यदि शांति नहीं मिल रही है तो क्या कहेंगे? ये आनंद नहीं है, और साधक वहां से विदा ले लेता है। भले शरीर से कोई हाजिरी वहां लगानी हो तो बात अलग है, लेकिन वो उसका रूप नहीं होता। मजा आ रहा होता है बाहर से, समझ लेता है कि अंदर का आनंद है। कोई भी इच्छा हमें भगवान से दूर कर देती है। बाहर का मजा लिया, सुख लिया तो भगवान से दूर हो गए। शांति बाहर की किसी भी चीज में, ये हमें खुद चेक कर सकते हैं। हम अपनी शांति से दूर हो जाते हैं, छिन जाती है हमारी शांति। बहुत घाटे का सौदा है, लग रहा है सुख, लग रहा है मौज मस्ती, लेकिन हम खो रहे हैं अपनी शांति। कोई भी इच्छा भगवान से हमें दूर कर देती है। देखो, सीता के साथ राम था, भगवान स्वयं सीता के पास थे। क्या हुआ? एक छोटी सी इच्छा पैदा हुई सीता के हृदय में, सोने का हिरण है? तो क्या हुआ? राम को भी हाथों से गवा बैठी। और तो और भगवान तो छूटे ही छूटे, 2 नुकसान। और उल्टा रावण के हाथों में आ गई। रावण क्या है? बहिर्मुखता। राम क्या है? अंतर्मुखता। इच्छा करते हैं तो बहिर्मुखी हो जाते हैं ना। जैसे ही हम बहिर्मुखी हुए, बाहर की तरफ हमारी वृत्तियां बही, तो समझ लो हमें रावण ने पकड़ लिया। रावण क्या है? ये तीनों गुण, माया, इनमें जो हमारा वर्तन होता है,
संपदा को ही तो बढ़ाता है, वही तो असुर मीन्स रावण। इसके विपरीत जब हम भीतर जाते हैं तो हमारी दैवी संपदा का विकास होता है। और भीतर जाने से मतलब खाली वो मत समझ लेना कि हम बड़े ध्यानस्थ हो गए, आंख बंद करके बैठ गए। भीतर से मतलब है सत्संग, सज्जनों का संग, स्वाध्याय, गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, अच्छी बात करना, चिंतन करना, बैठ के अपने से बात करना। मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरे से क्या आज गलत हुआ, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। सारा चिंतन, आराधना, नियत कर्म, ये क्रियात्मक है। सीता को इच्छा हुई सोने के हिरण की तो राम को भी गंवा बैठी और उल्टा रावण के हाथों में आ गई। और देखो बेअंत दुखी हुई। कितनी दुखी हुई? वो हम सब है। सीता माना जीवात्मा। जीवात्मा है तो आत्मा के बिल्कुल नजदीक। सीता राम के बिल्कुल नजदीक थी, अर्धांगिनी थी। लेकिन जैसे ही इच्छा के रूप में बाहर की तरफ वृत्ति गई तो बाहर किसने पकड़ लिया? रावण। और फिर वही हमारी भी हालत है। जितना जितना हम बहिर्मुखी होते हैं तो वो बाहर की जो संपदाएं हैं, माइक संपदाएं, वो हमें पकड़ लेती हैं। और फिर हमें वही चीजें तो हमें बेअंत दुखी करती हैं। फिर हम कहते हैं इसने दुख दिया, उसने दुख दिया। किसने दुख दिया? हम अपनी भूल नहीं पकड़ पाते। मैंने बाहर देखा ही क्यों? ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमें मिली हैं, इनका राइट यूज आया था ना पिछली बार में। जितना जितना हमें जो ये यंत्र मिले हैं, शरीर के अंग मिले हैं, इनका प्रॉपर यूज करेंगे तो हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकते हैं। गुरु तो बैठा ही बैठा है। बोला ना, रब रूसे तो मत खसे। मना क्या? गुरु के रूठने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रब रूसे तो मत खसे, मत मीन्स बुद्धि खस जाती है, खत्म हो जाती है। मेरा गुरु, मेरा भगवान मेरे से ना रूठे। सीता ही की इच्छा के कारण ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट कब होती है? इच्छा की वजह से। रब भी रूठ गया, रब से भी दूर हुई, राम से भी दूर हुई और रावण के पास भी जाना पड़ा। चूक कहाँ हो रही है? ये सब चर्चा किस लिए हो रही है कि रावण के पास जाना पड़ा? यहाँ भगवान गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, पुरुषार्थ का जो समय है उस समय पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के समय तुम कहेंगे माया तो आएगी, बाधाएं तो आती ही हैं। बोलेंगे प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा, मेरी अमानत जाएगी कहाँ? ऐसे बोल देता है ना मन, मेरी किस्मत में जितना होगा वो मुझे मिल जाएगा। आना जाना होगा तो आएंगे। पर जो प्रारब्ध पर छोड़कर पुरुषार्थ नहीं करता है, जो प्रारब्ध पर छोड़कर पुरुषार्थ नहीं करता है, यदि ये सत्संग सुनने वालों को याद हो तो एक बार भगवान से किसी ने प्रश्न किया था, प्रारब्ध बड़ा के पुरुषार्थ बड़ा? भगवान ने बोला पुरुषार्थ बड़ा। प्रारब्ध छोटा बच्चा है, पुरुषार्थ पूरा पुरुष है। उन दोनों की कुश्ती करो तो कौन जीतेगा? आज प्रारब्ध और पुरुषार्थ में यदि हम चुने, संघर्ष करें तो यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध को भी चेंज कर सकते। खास तौर पे ये परमात्म प्राप्ति का जो प्रारब्ध है, ये ऐसे नहीं है कि ये बिना पुरुषार्थ के मिलता ही नहीं है। बाकी संसार की कोई चीज हमारे भाग्य में लिखी होगी तो हम कह सकते हैं मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं। भगवान तो हमें हमारे पुरुषार्थ से ही मिला है। प्रारब्ध पर छोड़कर जो पुरुषार्थ नहीं करता है वो नीच पुरुष, भगवान उसको नीच कह रहे हैं, वो नीच पुरुष साकार के होते हुए उससे पूरा फायदा नहीं लेता है। साकार गुरु सामने और हम पूरा फायदा न ले तो क्या हुए? नीच में नीच हो गए। फिर देखो जब ऐसी भूल हो जाती है और अगर सारी जिंदगी होती ही रही, मन बड़ा बेपरवाह हो जाता है। वाणी कहाँ से शुरू हुई? मन लापरवाह हो जाता है। पर देखो
इस लापरवाही से हमें अपने आप को बचाना है। क्यों? भगवान कह रहे हैं वो वक्त आता है जब हर किसी को पछताना पड़ता है। कब? मन में भाव आता है उस कमीनी दुनिया और लोकारीत के कारण मैंने अपना समय और भगवान भी हाथों से गंवा दिया। ये कब आता है? शैया पर, आखिरी शैया पर, मरण शैया पर जब इंसान पड़ा होता है ना, अभी तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, शरीर पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे क्या पता कौन सा श्वास मेरा आखिरी हो। उस समय मन में तब आता है पछतावा, अरे मैंने अपना समय उस कमीनी, तब आता है उस कमीनी दुनिया के लिए गंवा दिया, लोकारीत के लिए गंवा दिया। यहाँ भी जाना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है, इसके पास भी बैठना जरूरी है, ये भी लाना जरूरी है। लोकारीत है, इतनी लोकारीतें हो गई हैं, हम तो ये देखते हैं एक शादी होती है 10-10 फंक्शंस होते हैं, 10-10 ड्रेसेस बनती हैं। अरे क्या हुआ? पाणी का संस्कार है, वो तो एक संस्कार है। शुद्धतम पवित्रतम वातावरण में बैठ के देव के सामने, परमात्मा के, भगवान के सामने इसको करो। बच्चों में भी अच्छे संस्कार जाते हैं। इतनी उछल कूद बढ़ गई है, बस वो उछल कूद में ही उनकी जिंदगी फिर टूटा भी जल्दी होती है। हम ही गलत संस्कार दे रहे हैं ना समाज को, हम ही शांत नहीं। फिर आखिर में इन लोकारीतों की वजह से, कितनी लोकारीतें, गिनते रहो बैठ के, अपने जीवन को देख लो। मन में फिर उस समय आता है जब हम कहते हैं ना गाड़ी छूट गई, खड़ा है प्लेटफॉर्म पर सूटकेस पकड़ के, अब खड़ा ही रहेगा, गाड़ी तो नहीं आने वाली, जीवन निकल गया हाथ से। फिर आत्मा कहती है मैंने अपना समय और भगवान भी हाथों से गंवा दिया। समय गंवाया मीन्स जीवन निकल गया पूरा। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होता? फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं। बहुत बहुत जगा रहे हैं, हम जाग जाए, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि बनाए। भगवान क्या कह रहे हैं? कारीगर वाली दृष्टि बनाओ। कारीगर की दृष्टि कैसी होती है? बहुत सूक्ष्म होती है। मायूस ना हो कभी भी। देखो जब वाणी चलती है तो किसी बात को लेके कमजोरी मन में ना आने दे। 5 शक्ति ले, साहस को बढ़ाए। कैसे? गुरु के आत्मिक ज्ञान से। गुरु का ज्ञान कैसा है? आत्मा का ही है ना। गुरु के आत्मिक ज्ञान से अपनी शक्ति को बढ़ाओ, कमजोरी को नहीं आने देना है। और 2 खड्ग हाथ में हमेशा ही रखने हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। और देखो अपने जीवन से हम आपके साथ ये बात कह सकते हैं दावे के साथ, वैराग्य लाना नहीं। वैराग्य को सुन के एक सामान्य व्यक्ति को लगता है वैराग्य ये क्या है? मुसीबत, ये कैसे होगा? तू छोड़ दे इसको, तू अभ्यास में रह। दावे की बात है, वैराग्य अपने आप तेरे जीवन, और जितना सहज और स्वाभाविक वे में वैराग्य प्रवेश करे हमारे जीवन में, वो बहुत, उसकी नींव बहुत पक्की हो। तू पकड़ना भी चाहेगा किसी चीज को तो तू पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो घटा है तेरे जीवन में। वैराग्य बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है वैराग्य। पर हम बार बार कहते हैं इस चीज को, जबरदस्ती मत लाना, ये होगा ईश्वर कृपा से हमारी झोली में आएगा। धीरज, इंतजार, लेकिन वो जो इंतजार है वो खाली बैठ के नहीं, अभ्यास, खाली अभ्यास। वैराग्य माना क्या? दिन में 2 बार तो बोल दो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। अरे मालिक ही तो एक सच, एकमात्र सच अगर कुछ है तो मालिक है। बाकी जितना भी चराचर जगत में देख रहा हूँ ये दिखता है, पर ये है नहीं। है नहीं माना अभी है और अभी नहीं है। ये भाव बना रहे
अभ्यास क्या करना है? बस ये भाव बना रहे, बाकी सब काम होते रहे। जब तक श्वास है ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। रास्ते में कोई भी पड़ाव नहीं बनाना, रुक मत जाना, रुक मत जाना। गुरु बार बार कहता है क्यों रुकना, क्यों नहीं? रुका हुआ पानी कैसा होता है? ठहरा पानी गंदला और बहता पानी निर्मला। तो साधक हमेशा बहता रहे, मीन्स ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता रहे, उसकी धारा के साथ आगे आगे गुरु के साथ बढ़ता रहे। मन में कभी उदासी मायूसी ना लाए। कभी ऐसा हो जाता है तो क्या करें? प्रेम के भजन गाएं, किसी को सुनाएं, सुने। गाने का भी मन नहीं है, सुनाने का भी नहीं है, कुछ रिकॉर्डेड भजन होते हैं सभी के पास, उनको सुनो। घर में भी वाइब्रेशंस होती हैं, सब आसानी से हो जाएगा। गुरु हमारे रास्ते को हमें रोज ही आसान करके पकड़ा दे। कभी मेरे बच्चे थक के बैठ ना जाए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मन कहेगा बड़ा मुश्किल है, गुरु क्या कह रहे हैं? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं उठो और करने जैसा जो है उसको करो। आई एम पॉसिबल। भगवान खुद अपने को कह रहे हैं मैं पॉसिबल हूँ, सुलभ हूँ। प्राप्त करने के लिए गीता में भी आया है मैं सुलभ हूँ। कैसे? मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं। फिर तो जो हो सो भलाई। जब गुरु साथ होते हैं तो फिर भलाई होना है। दुनिया का भले ना हो साथ। आज पूरी दुनिया भी अगर मेरे साथ ना हो कोई परवाह नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ है तो सब भला ही। भगवान ने बोला देखो ज्ञान जो है ना वो कान सुनेगा तो दिमाग तक जाकर जमा हो जाएगा। खाली कानों से नहीं सुनना, यहां से सुनेंगे तो यहाँ जम जाएगा। तो अगर मन ने सुना, मन से सुनेंगे मीन्स यहाँ हम मौजूद होंगे, हमारी पूरी उपस्थिति अगर होगी, सब भूल के मन से अगर सुनेंगे तो हृदय तक जाकर मन को भीतर से ज्ञान में भिगो देगा। ज्ञान में डूब जाना है। ज्ञान कैसे सुनना है? आंख बंद, सब इंद्रियां बंद, जैसे सागर के गहरे तल में चारों तरफ जलने घेरा, ऐसे बैठ के शांत हमें ज्ञान हो सके पूरे मन से, ताकि वो हृदय की गहराइयों में उतर जाए। और ऐसा सुना हुआ ज्ञान ही लाइफ में चेंज ला देगा। नानका गुरु वचन कन नहीं मन सुने। नानक ने भी क्या कहा? गुरु के वचन को कान नहीं मन सुने। शरीर से सारा दिन में कुछ भी सेवा होती रहे, कोई परवाह नहीं, लेकिन मन भीतर ज्ञान में आत्मा में जुड़ा रहे। अंदर की वृत्ति को जांचें, ये कहां पर है? मन कहीं भाग तो नहीं रहा? क्या अभ्यास करना है? अभी अभ्यास की बात चली। अभ्यास यही करना है, मन की वृत्तियों को चेक करते कि मन कहाँ गया, कहाँ भागा, और उसको फिर पकड़ के वापस लाओ। जहां भागे वहां भी उसे आत्मा का ही दर्शन कराओ। बाहर भी गया तो बाहर भी क्या दर्शन कराओ। दुश्मन भी सामने आया तो मन को बोलो नहीं, बाहर से तुझे दुश्मन शरीर दिख रहा है ना, उसके अंदर कौन? वही ज्योत जो तेरे अंदर, तो उसको आत्मा का दर्शन कराओ। आगे भगवान ने बोला किताब पढ़ना या ज्ञान लिखना ये कुछ खराब बात थोड़ी ही है, पर अगर हमने अपने मन को यही सिर्फ आधार दे दिया, कुछ लोगों को बहुत लिखने सुनने की आदत हो जाती है, वो उसी में बहुत ज्यादा झुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे मुझे शांति मिलती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये सब बाहर के आधार किसी हद तक तो ठीक है, पर गुरु सावधान एक बात से कर रहे हैं, क्या कहीं ऐसा न हो कि कभी बीमार हो गए या शरीर स्वस्थ नहीं है या घर में लाइट नहीं है तो तुम दुखी ना हो जाओ या बोर ना हो जाओ, क्योंकि बाहर का आधार पकड़ा होगा। कुछ सुनते रहना है, कुछ पढ़ते ही रहना है, वो बाहर का आधार हो गया ना। तो भगवान ने बोला कि कहीं तुम फिर दुखी ना हो जाओ या मन उदास हो जाए ऐसी परिस्थिति में जब शरीर कुछ कर नहीं सकता है। देखो गुरु हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु ये चाहते हैं
हर स्थिति, हर परिस्थिति में तू सुखी और शांत रह सके, उसके लिए भगवान कह रहे हैं बाहर के साधनों का मन को आदती नहीं बनाना, अभ्यास यही करना है कि मन इंद्रियों पर हावी होकर रहे। गीता भी यही कहती है ना, इंद्रियों सहित मन को वश करना है। भगवान भी यही कह रहे हैं, जे तूने अपने इंद्रियों और मन पर हावी होकर रहना सीख लिया, फिर तू किसी भी हालत में होगा, कभी बिस्तरे में भी पड़ना पड़ जाएगा तो तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि तू अपने से जुड़ा हुआ होगा। भगवान कह रहे हैं सावधान होकर रहे। क्या कह रहे हैं? आज पूरी वाणी में भगवान ने हमें क्या पकड़ाया है? हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति, गुरु द्वार से इस वृत्ति को रखना मेरे पास। गुरु ने जो ज्योत हमारे भीतर जलाई है वो बुझने ना पाए, सिर्फ यही ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है? बहुत लोग ध्यान करते हैं, पर सबसे पहला जरूरी ध्यान जो है वो क्या है कि जो ज्योत गुरु ने जलाई है वो मेरी कभी बुझने ना पाए, मना मैं रास्ते में बैठ ना जाऊं। हरि ओम। हरि हरिओम। यदि समय है तो थोड़ा शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ जी जी, किसी का भी भाव हो, कोई बोलना चाहे। मोनिका, आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगी? मोनिका, आप अपना माइक ऑन करके अगर कोई है भाव आप हमसे शेयर